विद्यार्थियों, आज हम अगला पद पढ़ रहे हैं। पद है प्रिय वियोग से लेकर गा भागी तक। व्याख्या विद्यार्थियों, जी उसका मन प्रिय के वियोग में ऐसा बावला था कि वह पपीहा जैसी हुई नित्य पीऊ 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 बोलती थी। उस पपीहे की पीऊ पीऊ से उसे उसके हृदय में और पीड़ा होने लगती थी, जिससे नागमती का विरह का दुख और अधिक उद्दीप्त हो जाता था। उस रामा का रमणी को काम नित्य अधिकाधिक जलाता था। अर्थात पीऊ पीऊ रटने से पपीहे की आवाज़ को सुनकर उसे बहुत पीड़ा होती थी और वह कह उठती थी, हे हरि, हे ईश्वर। प्रिय का नाम संस्कृत की परिपाटी के अनुसार जैसा कन्या का नाम, पुत्र का नाम यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से नहीं, अथवा फिर मेरा नागमती का प्रिय नाम पति तोता हीरामन ले गया था, अथवा कवि की उक्ति के रूप में उस प्रिय को सुवाहर ले गया था। उसके विरह का ऐसा बाण लगा कि वह हिल भी नहीं सकती थी। उस हृदय पर लगे वियोग के बाण से वह ऐसी आहत हो गई थी कि उसका हिलना डुलना भी बंद था और वह बिंद कर रह गई थी। विरह का बाण ना डोलकर सीधा लक्ष्य पर लगा, इधर उधर नहीं भटका। वह बाण उसके हृदय पर लगा। उसको ऐसा लगा था कि उसका रक्त पसीज कर पसीना बन गया है, जिससे उसकी चोली भीग गई, क्योंकि सारा रक्त तो पसीना बनकर बाहर निकल गया। अतः उसका हृदय सूख कर थक कर रह गया। उसके सूखे हृदय पर पहना हुआ हार बहुत भारी और बोझिल होने लगा था। हृदय के सूख जाने, निष्प्राण हो जाने के पश्चात धीरे धीरे उसके शरीर की सब नाड़ियाँ भी प्राण तजने लगी और वह निष्प्राण होने लगी। इस आगे बच्चों, रत्नसेन को जो अन्य पटरानियाँ अर्थात किसी और रानी के साथ चित्तौड़ में रहने के जो वियोग के कारण थे नागमती के, वह थे कि रत्नसेन की और भी रानियाँ थीं। वे भी धीरे धीरे इस प्रकार अपने प्राण त्यागने लगी। एक क्षण पेट में श्वास आता, दूसरे क्षण निकल जाता। उनका जी और अधिक निराश हो जाता था। अर्थात क्षण प्रति क्षण के आते जाते विश्वास उसके जीव को नाश पहुंचा रहा था। सखियाँ परिचारिकाएँ आदि हवा करती तो उनके थोड़े प्राण मुख की ओर आते तो पानी से छींटे देकर उन्हें जगाने का प्रयास करती। विराग्नि में तपती नागमती के वस्त्रों को सींचकर शीतल करती, और क्योंकि अपने दौर्बल्य के कठिनाई से वह अत्यंत क्षीण स्वर में बोल पाती थी, तो वो जो कुछ बोलती थी उसको काफ़ी समय बाद समझ पाती थी कि वह क्या कह रही हैं। प्रयाण होते प्राणों को कौन रोक रखे है, अर्थात मैं तो मृत प्राय हूँ। नागमती का अभिप्राय इससे ये था कि मैं अपने प्रिय के वियोग में पूरी तरह समाप्त हो चुकी हूँ, तो भी मुझे कौन नहीं मरने देता जो इतना कष्ट हो रहा है। अथवा अब मेरे प्राण प्रयाण कर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें कौन रखेगा, मुझे प्रियतम की वाणी कौन सुनाएगा जो ये प्राण हर सकेंगे। अथवा पपीहे की पीऊ पीऊ की ओर इंगित करके अथवा समझाए जाने पर कि प्रिय आएगा, वह कहती है कि कौन मुझे प्रियतम की बात सुना रहा है, और सुनाकर अधिक तड़फड़ाता है। आगे विद्यार्थियों, जब वह आह भरती, हाय करती, तो उसके शरीर से विरह की आग निकलती और उससे उसका जो शरीर का अंतस में, उसके हृदय में जो हंस था वह जलने लग गया, अथवा वहीं समाप्त राय होकर और नष्ट हो गया। पंख भी जल गए उसके, उस विरह के पक्षी के। शरीर झुलस गया। लगता है कि वह हंस, प्रेम का हंस, निकल कर भाग गया। नागमती का प्राण लगभग निकल ही चुका था। अगला पद है पाट महादेव से लेकर अद्रा पलुहंत तक। हे सखियों ने समझाया, हे पट्ट महादेवी, हृदय से ना हार, हतोत्साहित मत हो, हृदय धैर्य मत छोड़ो। जी को समझाकर चित्त को हमेशा सावधान संभाल कर रखो। कमल के समान भौरे का मेल हो जाता है तो भी वह मालती के स्नेह का स्मरण करके वापस लौट आता है। इसी प्रकार रत्नसेन यदि किसी और नारी के प्रेम में रत हो गए हैं, तो उनके प्रति तुम्हारा जो स्नेह है उसे याद करके वो अवश्य तुम्हारे पास वापस आएंगे। पपीहों को जैसे ही स्वाति से प्रीति होती है, उसके लिए वह प्यास सहकर मन में धैर्य धारण कर, उसी प्रकार से मुझे भी रत्नसेन से प्रेम है, इसलिए उसके दर्शन सहवास के लिए भी तू अपनी प्यास रोक, मन को
मर्यादित रख, बांध कर रख। मन में धैर्य धारण कर। धरती को जैसे आकाश से स्नेह है, तो वर्षा ऋतु में आकाश की ओर से बरसकर बादल आकाश और धरती का मिलन करवाते हैं। वही मेघ समूह फिर दोबारा लौट कर आता है और फिर धरती के प्रेम को आकाश से जोड़ कर उसे तब तृप्त करता है। तपती धरती पर जब मेघ वर्षा आती है तो वह आनंद विभोर हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। फिर उसी से पृथ्वी पर नवेली वसंत ऋतु आती है। उसमें फिर वही रस, वही मधुकर और वही बेलें होती हैं। इस प्रकार इस वियोग के सहलने के बाद जो मिलन होगा उसमें सब कुछ पूर्ववत हो जाएगा। वे बोले, तू ऐसी निराश दुखी जी ना कर। वर्षा आगमन पर जैसे धरती, सूखी धरती हरी भरी हो जाती है, उसी तरह तेरा मन रूपी तरवर रत्नसेन रूपी वर्षा के बादल को बरसने पर आनंद में हो जाएगा।